तेरी बातों में जो नरमी है मेरी रूह तक उतरती है। तेरी आंखों की गहराई में मेरी दुनिया सिमटती है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो एहसास तेरा, मेरे हर लम्हे की खुशबू बस तू ही तू लगता है। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस लगे, मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा ही एक राज लगे। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है, तेरे बिना जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। तू मेरी दुआओं में, तू मेरी वफाओं में। इस बार हमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार पैसे उनको भारी नुकसान हुआ होगा। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। हमने अपना काम पूरा कर लिया। हर जंग दोनों तरफ के लिए महंगी पड़ी। अब उनसे लड़ना बस एक बेईमानी है। सेना अध्यक्ष ने अपना पेड़ खोया है, अब हमें अपनी फौज और इलाके बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, वरना वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। ये वो जंग है जो शू परिवार का भविष्य तय करेगी। अगर हमने अभी हकबंदी नहीं की तो मेरे सारे सिपाही मारे जाएंगे, उससे पहले कि कोई मेरे फौज को कंट्रोल करे। ये सेना अध्यक्ष का आदेश है। मार्शल, क्या आप उनका विरोध करने वाले हैं? इस रणभूमि में मेरा आदेश सबसे ऊपर है। बताओ मैं कौन हूँ? चलो ना शू। क्या नाकामी है। अच्छा, तुम यहां कैसे? तुमने मुझे शंघाई में अकेला छोड़ दिया। दोस्तों के बिना जिंदगी बहुत ही दुखी होती है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मुझे हिसाब देना होगा? तुम अपने दोस्तों से ज्यादा गर्लफ्रेंड की परवाह करते हो। तुम्हें मिस गू से मिलना चाहिए मेरी जगह। थोड़ा संभाल कर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हें भेजा। डर रहे हो? तुम्हारा चिराग बुझा दूंगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता मेरे पिताजी ने तुम्हें मुझे समझाने के लिए क्यों भेजा? तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें समझा नहीं सकते। मेरे सिवा और कौन कर सकता है? तुम्हारे बचपन के बेहतरीन दोस्त। वो इसका भी एक कारण है। सबसे जरूरी बात, तुम सेना अध्यक्ष शू के बेटे हो। उनका इरादा तुम्हें और तुम्हारी शू फैमिली को घसीटने का था और बाद में दबाव पाकर पे फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करवाने का था। तुम्हें पता चल गया है तुम्हारे पिताजी क्या रचना कर रहे थे? मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलते?
अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं तो इन सिपाहियों की किसी को परवाह नहीं होगी। मैंने यहां आने से पहले ही साफ कर दिया था, ये सिपाही शो फैमिली की है, उनकी जिंदगियां मायने रखती है। मैं उन्हीं के साथ वापस जाऊंगा या फिर मैं यहां मारा जाऊंगा। तुम वापस जा सकते हो। मेरे पिताजी को कह देना कि तुम समझाने में असफल रहे। तुम अपने सिपाहियों के साथ वापस जाओगे या मर जाओगे? तुम्हें उनकी परवाह है, मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो अगर तुम इसमें फंस गए तो तुम नहीं निकल पाओगे। बिल्कुल, मैं जानता हूं। ये फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता है। तुम्हारे पिताजी आखिर ये कैसे करवाएंगे? पेशिन का इरादा है मेरे पिताजी से इस्तीफा लेना और सेनाधिकार छोड़ने पर मजबूर करना। मेरे पिताजी सेनाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है, जो शो फैमिली की सीमा रखे हैं। उन्होंने तुम्हें यहां भेजा क्योंकि वो तुम्हें इस जंग के प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जब तक सेनाध्यक्ष पेशू फैमिली को अपनी फौज रखने की गारंटी देते हैं तो हमें जंग जारी रखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? मैं इसमें फंस चुका हूं। मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। मुझे तुम्हारे अधिकारी से मिलवाओ। स्टाफ ऑफिस जो अब सेनाध्यक्ष सू के पुत्र हैं ना? हाँ, मैं हूं। मैंने नहीं सोचा था आप मुझे याद करेंगे। हाँ, बिल्कुल याद रखा। जब मैं सेनाध्यक्ष पेई के आड़े था, आप हमेशा मार्शल पेई को स्कूल छोड़कर अपने साथ घूमने के लिए भड़काते थे। उस वजह से ही मार्शल को हमेशा अपने पिताजी से मार पड़ती थी। ऐसा लगता है पी फैमिली के लोग हमेशा ऐसे ही बदला लेते हैं। मेरा मतलब है युवा, यह रणभूमि है। आप यहाँ क्यों आए? मार्शल शू और मार्शल पी दोनों मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। उन्हें लड़ते हुए देखना आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूं। अगर आप जंग जारी रखते हैं तो दोनों तरफ भारी नुकसान होगा। क्यों ना दोनों कदम पीछे ले लें। क्या आप शू फैमिली के वकील के तौर पर काम कर रहे हैं? मैं एक मध्यस्थ का काम कर रहा हूं, किसी एक तरफ का वकील नहीं हूं। जंग जारी रहने से दोनों तरफ जान माल का नुकसान होगा। सेनाध्यक्ष शू को इस्तीफा देना होगा और सेना अधिकार छोड़ना होगा। यह बात तकरीर से परे है। आपको क्या मिलेगा अगर वो आपकी बात मान ले? आप कंट्रोल लेकर उसके सिपाहियों को अपनी फौज में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें घुसपैठिए हुए तो आपको अपनी औकात से ज्यादा नहीं कहना चाहिए। अगर आप जंग जारी रखते हैं तो मैं रणभूमि के बीच में खड़ा हो जाऊंगा। देखता हूं किसमें हिम्मत है गोली चलाने की। अब रणभूमि के बीच में खड़ा होना चाहते हैं? तुम्हें इसी पल बांध दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूंगा। कौन मुझे छुएगा? तुम सारे आदमी हरामी हो। तुम में से किसी के पास भी सू हेंगजन से निपटने का तरीका नहीं था जब उसने दाखिल होना चाहा। पिताजी, कृपया गुस्सा न करें। यह सब तुम्हारे बेहतरीन दोस्त सू होंगचंग की गलती है। उसने मेरे सेना शिविर में घुसपैठ की। उसने सू फैमिली की तरफ से अपनी जान को खतरे में डालकर लड़ाई की। आखिर वो खुद को समझता क्या है? हाँ? अगर वो सू परिवार से नहीं होता तो किसी को उसकी परवाह नहीं होती। पिताजी, सब मेरी गलती है। अगर मैंने आपकी बात मानी होती और फ्रंट पर जाता तो मैं होंगचंग से बात कर पाता। क्या? हाँ? ये क्या बात कर रहा है? आखिर तूने अपनी गलती मान ही लिया। हाँ? सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा आज। पिताजी, मैं पहले एक अच्छा मार्शल नहीं था, सिर्फ अपनी परवाह करता था। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। जंग भयानक है। हमेशा सोचता था अगर मैं फ्रंट पर जाता
शायद हमारी पेई फैमिली इतने सिपाही को नहीं खोती, क्योंकि हमारा मुकाबला गुआंगियों से था। हाँ, तुम चाबुक की मार के लायक ही थे और उसी की वजह से तुमने कुछ अच्छा सीखा भी। पिताजी, हमें हकीकत का सामना करना होगा, शू बुजुन से लड़ना होगा, साथ ही क्रांतिकारी सेना पर नजर रखनी होगी। इसलिए हम सू परिवार से दुश्मनी नहीं ले सकते। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा बचपन का दोस्त सो होंगचंग तय है शू फैमिली के साथ खड़ा होने को। मुझे नहीं लगता होंगचंग तय है शू फैमिली के साथ खड़ा होने को। जंग को जारी रखना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपने एक बार कहा था कि आप नहीं चाहते कि आपके किसी भी सिपाही की मौत हो, अगर समस्या सुलझाने का कोई और तरीका हो। लेकिन शू फैमिली ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है। भले ही हम जंग जीत जाए, हमें भी इससे भारी नुकसान होगा। मैंने जंग चुनी एक अच्छे कारण से। मुझे यकीन है शू बुजुन के पास जीतने का मौका नहीं होगा। अगर हम सब कुछ कर डालें तो आखिर में जीत हमारी होगी। लेकिन अब गुआंग्यो और होंगचेंग दोनों फ्रंट पर हैं। अगर उन दोनों को चोट पहुंचे तो हम सू परिवार से दुश्मनी ले लेंगे और जीतने का विचार भी हमारे पक्ष में नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? गुआंग्यो सू फैमिली का अकेला बेटा है जिसका हमेशा अच्छा नाम रहा है। अगर वो रणभूमि में मर गया तो शू परिवार अपने बेटे को खो देगा। जनता शू बुजुन के लिए हमदर्दी दिखाएगी। फिर वो बड़ा प्रयास जो हमने पुनः मूल्यांकन को आसान बनाने के लिए किया था वो व्यर्थ हो जाएगा। सही कह रहे हैं। स्टाफ ऑफिस जुओ को टेलीग्राम भेजो, हमारी फौज को 10 किलोमीटर पीछे हटने दो और आगबंदी करने दो। जी। शू बुजुन को बताओ जब तक वो सेना अधिकार को छोड़ने और जुए चैंग के सेनाध्यक्ष के पेड़ से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, मैं उसे पूर्वी चीन के चारों प्रदेश का सेना आयुक्त नियमित कर सकता हूँ। जी। शू बुजुन का मामला अदालत में हरा प्रमोट कैसे कर सकते हैं? ये मायने नहीं जाता है ना। इससे जनता को शक होगा कि वो वाकई में दोषी है या नहीं। तुम्हें नहीं पता, ये कोई असली प्रमोशन नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वो दोषी है या नहीं। जब तक वो सेना अधिकार छोड़ देता है उसके पास जो भी उपाधि हो, सेना युक्त कमांडर या प्रेसिडेंट, कोई काम नहीं आएगा। अगर हम उनकी नहीं रहे तो आम आदमी कैसे विश्वास करेगा? तुम बहुत नर्म दिल हो। तुम्हें उन्हें डराना चाहिए, ना कि विश्वास दिलाना चाहिए। पेइशोन को शू फैमिली से दुश्मनी लेने का डर होगा, इसलिए उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। मैंने शू होंगचेंग को फ्रंट पर भेजा, इसलिए वो सिर्फ गुआंग्यो के बचपन का दोस्त ही नहीं है बल्कि सू फैमिली का बेटा भी है। इसलिए वो गुआंग्यो को वापस आने के लिए समझा सकता है और सू फैमिली के बेटे के तौर पर वो पेइशुन को आंख बंदी करने पर मजबूर कर सकता है। ना पेइशुन ना मैं खेल जीत पाते। वो लगभग एक मरा हुआ पेड़ था, लेकिन जब सू होंगचेंग इसमें शामिल हुआ हमारे पास पलट मारने को मौका है। सेना अध्यक्ष, आप कितने दूरंदेश हैं। पेइशुन ने शांति का जो प्रस्ताव रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपको चारों प्रदेश के सेना आयुक्त के तौर पर रेकमेंड करेंगे, बस आप सेना छोड़ दें। चारों प्रदेश का सेना आयुक्त बस सम्मान पद है। उसका इरादा मुझे सम्मानित पद देकर फौज का कंट्रोल लेना होगा। उसे बता दो मैं होंगचेंग के सेना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकता हूँ। मैं उसे बीजिंग सरकार में अपना पद भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा फौज का कंट्रोल लेना नामुमकिन है। रिपोर्ट करता हूँ। सेना अध्यक्ष, जैसे एडजुटेंट शू ने तय किया था, हमने बंदूक चोरी की कई शिकायतों को ढूंढा जो मार्शल की जांच में है। उन्हें हकीकत में पेई फैमिली के लिए हथियार चोरी की। उन्हें यह भी इकरार हुआ वो हत्यारे मार्शल को मारने की कोशिश कर रहे हैं जब कमांड पर उत्सव का आयोजन हुआ। वो कोई क्रांतिकारी हरगिज नहीं है बल्कि उनके साची है। यह वाकई में पेइशुन की साजिश थी। फिर सबको समझ में आता है। गुआंग्यो ने उनकी शेडी डील को ढूंढा। फिर पेइशुन ने सोचा कि वो गुआंग्यो की मौत को छुपाने में असफल रहेगा, तो पेइशुन ने मू फैमिली के पुनर्मूल्यांकन को आसान बनाने के लिए मुझे गिरा दिया। गुआंग्यो बहुत नर्म दिल है। उसने चुपके से समस्या सुलझाने की कोशिश की, जो अनजाने में ही पेइशुन के लिए मुझे फंसाने का मौका बन गया। सेना अध्यक्ष, क्योंकि हमें पेइशुन के खिलाफ कुछ हाथ लगा है, हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसे दबाना चाहिए। मौका खुद से ज्यादा अच्छा बनता है। सुरक्षित खेलना कोई खेलना नहीं होता।
पेइशुन बीजिंग सरकार में मेरे पद पर बैठने वाला है। अगर इस निर्णायक पल में स्कैंडल खुल जाता है तो पेई फैमिली के लिए एक बड़ा अपमान होगा। मैं देखना चाहता हूँ फिर वो मेरे साथ कैसे बातचीत करेगा। मार्शल, ये वो करेंसी है जो बुजुन ने मुझे भेजी है। उसका इरादा था कि वो रकम के बदले अपनी सेना खरीद ले। देखो, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम अब भी सोचते हो सू गुआंगियो शू बुजुन को जानकारी दिए बिना समस्या सुलझाना चाहता था? क्या तुम अब भी सोचते हो कि वो दोनों धर्मों को अच्छे इरादे से एक साथ लाना चाहता था? सब बकवास है। तुम्हें तब पता चलेगा कि वो दोनों असल में बाप बेटे हैं जिनकी साझी दौलत है निर्णायक पल में। पिताजी, मुझे माफ कीजिए, मुझे आपसे छुपाना नहीं चाहिए था। अब शू बुजुन के पास हमारे खिलाफ कुछ हाथ लगा है। उसने कहा है कि वो इन बातों को अपने तक रखेगा। बस हमें उसकी सेना वापस देनी होगी, वरना वो बातों को जनता के सामने ला देगा। मेरा इरादा था कि इस मौके का फायदा उठाकर शू बुजुन को गिरा देना। हालांकि वही है जो इस निर्णायक पल पर मुझे दबोच रहा है। ये क्या है? गलत चाल पूरी पार्टी बिगाड़ सकती है। पिताजी, अब जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, क्यों ना हम शू बुजुन की शर्तें मान लें? कितनी आसानी से बोल दिया। तुम जानते हो उसकी शर्तें क्या हैं? वो सिर्फ यो चैंग के सेनाध्यक्ष पद से और बीजिंग की सरकार से इस्तीफा देगा, लेकिन वो सेना अधिकार नहीं छोड़ेगा। अगर मैं उसकी शर्तें मान लेता हूं तो उसका इस्तीफा बस एक दिखावा होगा और कुछ नहीं। पिताजी, भले ही शू बुजुन अपनी फौज आपको दे दे, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। और आपको उन्हें दबाए रखने के लिए अपने संसाधनों की बहुत जांच लगानी पड़ेगी। उससे अच्छा आप उन्हें उनके असली ठिकाने पर जाने दें, फिर वो क्रांतिकारी सेना का हमारे लिए मुकाबला कर सकते हैं। पेइशुन का टेलीग्राम कहता है वो हमारी शर्तें मान लेगा। बस अब सेना अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दें। शू फैमिली की फौज का कंट्रोल उससे रहेगा जिसे आप सक्सेसर के तौर पर रेकमेंड करेंगे। हम सब ने एक अच्छा खेल खेला। मुझे कुछ नाम मात्र उपाधियों का नुकसान हुआ जो शायद शर्मिंदा करने वाला हो, लेकिन हमारे पास अब भी फौज के और इलाके हैं और पेइशुन ने इस पर बहुत मेहनत की और उसे नाम मात्र प्रतिष्ठा मिली। और तुम्हें लगता है कौन असल में जीता? बिल्कुल आप। अब जो हमें चाहिए वो मिल गया है, तो पेइशुन से जंग जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक टेलीग्राम प्रकाशित करो। अब से मैं यूए चैंग के सेनाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं और तुम दोनों शू फैमिली की फौज का कंट्रोल संभालोगे। फिर गुआंग्यो को टेलीग्राम भेजो, उससे फौज को वापस लाने को कहो। हम आपका काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। देखा, दोनों धर्मों ने शांति समझौता कर लिया। और ये सब तो मैंने ही कराया है ना। बिल्कुल, तुम हमेशा मेरे पीछे रहे, शाओजुन और मुझे, जब से हम छोटे थे। कितनी गलत बात है। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूं। मैंने बस अपनी क्षमता का थोड़ा सा इजहार किया बस। तुम दोनों हमेशा की तरह मुझे आंकते हो। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना अच्छा लगता है कुछ बड़ा कर दिखाने में। पार्टी करने और मजा करने के मुकाबले है ये। मैं कैसे कहूँ, ये एक संतुष्टि का एहसास। हाँ, ये मुझे संतुष्टि होती है। मैं इस पर घमंड करूंगा। मिस गू के सामने जब
मैं वापस आऊंगा, कुछ भी कहो। मैं रणभूमि पर रहा हूं, वो भी एक सिपाही के तौर पर। मैं वो नखरेबाज नहीं हूं जो वो समझती है। गुआन गया हूं। सच कहूं तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बस ऐसे ही मस्ती में बिता दूंगा, लेकिन मैंने वाकई उदास महसूस किया जब मैंने देखा वो गांव, वो उजड़े हुए इलाके अपनी इन्हीं आंखों से। आखिर मुझे समझ आया कि शाहजून ने रणभूमि पर जाने से इनकार क्यों किया, भले ही उसे बहुत सजा मिली। मुझे यह भी समझ आया कि तुमने अपने सिपाहियों के साथ आखिर रहने का फैसला क्यों किया, चाहे कुछ भी हो जाए। हांगचैन, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने आने के लिए। इसलिए तुम मुझे हमेशा नजरअंदाज करते हो ऐसे बड़े काम करते वक्त, लेकिन मेरे लिए बेहतरीन दोस्त सबसे ज्यादा मायने रखते हो। भाई, ख्याल रखना। मार्शल, पिताजी, पिताजी, मेरा इरादा आपको विरोध करने का नहीं था। मैं जानता हूं। मुझे खुशी है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें सुरक्षित वापस देखकर अच्छा लगा। मैं धर्म ग्रंथ लिख और पढ़ रहा हूं, सरकारी कामों से दूर। मुझे ये सब करके शांति मिलती है। जैसे एक पुरानी कहावत है, आस्था आपत्ति में छुपी होती है और आपत्ति एक वरदान लाती है। अगर मैं मुश्किल वक्त से नहीं गुजरता तो शायद मुझे नींद आने वाली नहीं थी। हाँ? बेटा, यहाँ बैठो। आओ। पिताजी, हमारी शू फैमिली ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पाप किए हैं। हमने वो काम जानकर नहीं किए, लेकिन मुझे हमेशा दोष महसूस होता रहा। मैं रोज ग्रंथ पढ़ता हूँ, सात्विक भोजन खाता हूँ, पश्चाताप करने के लिए, भले ही दूसरे मुझे माफ ना करें। मैं अपने अंदर शांति पा सकता हूँ। पिताजी, आप जिंदगी की ज्यादातर लड़ाइयों में रहे हो। आपने बहुत मेहनत की, जिसने आपको नींद से दूर रखा। अगर इस्तीफा आपको शांत जिंदगी दे सकता है तो वो एक वरदान होगा। हाँ, मैंने सोचा दौलत और ताकत मेरे लिए कुछ नहीं है। जब मुझे पता चला कि तुम पेइशुन की फौज से गिराए गए थे, जब तक तुम सुरक्षित वापस आ जाते, मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। सेनाध्यक्ष का पद छोड़ने की बात तो दूर की है। पिताजी, अब जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में जाके ग्रंथ लिखूंगा। जाकर आराम करो। मार्शल, जनरल अचानक बुद्ध धर्म को कैसे मानने लगे? पिताजी बदल गए हैं।
शायद मेरे ही समझने में गलती थी। तुम वापस आ गए। सेनाध्यक्ष, फ्रंट से आए 2 डिवीजन के आधे सिपाही मर गए और वापस आने के रास्ते में 1000 से ज्यादा सिपाही भाग गए। 3000 कम सिपाही हैं जो युएचुंग वापस आए। समझ गया, हर आदमी का अपना मन होता है, उसे जाने दो। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया, मैं सजा के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें सजा क्यों दूं? यह अनिवार्य है। तुम अकेले उनका मन नहीं बदल सकते। खड़े हो जाओ। अगर तुमने वो स्कैंडल नहीं ढूंढा होता कि पेईशुन ने गुआंग्यो की हत्या करने की कोशिश की, तो हम पेईशुन पर इतनी जल्दी गालिब न आते। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने एक उपलब्धि हासिल की। सेनाध्यक्ष, मैं जो शख्स हमें भारी नुकसान पहुंचा रहा है वो डेन श्वान लिन है। वही जिम्मेदार है। वो शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं जी पाएंगे जब तक हम उससे छुटकारा नहीं पाते। खुला मन रखे। खड़े रहो। इन्हें ले जाओ। हमने क्या किया है? हमें छोड़ो। जाओ। तुम हिलो मत। उसे ले आओ। चलो। कमांडर, ये डेप्यूटी कमांडर वू का टेलीग्राम है। कमांड ने वू बुजुन के लिए काम करने वाले कई घुसपैठिए ढूंढे हैं और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भी कुछ शक्तियों को पकड़ा है। उनकी जांच कर रहे हैं। चलो अंदर चलें। तुम दोनों क्या देख रहे हो? ये शरणार्थी हैं हांगू के पास से। पेईशुन और शू बुजुन की वजह से जंग हुई। रणभूमि के नजदीक के जिले खाली हो गए। पेईशुन की फौज उत्तर में थी, जबकि शू बुजुन की फौज क्रांतिकारी सेना का दक्षिण में मुकाबला कर रही थी। वहां के गांव वालों का कहीं और जाना नहीं है, इसलिए उन्हें शंघाई की तरफ भागना पड़ा। ये सब मेरी गलती है। पेशुन और शोबोजन को आम लोगों की परवाह नहीं है। क्योंकि मैं अपना पद बचाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे इस्तीफा दिलवाया। शुभजन की पेश उनसे जंग हुई क्योंकि दोनों अपने पद बचाना चाहते थे। मुझे आखिर समझ आया कि मिस्टर लियाओ ने एक बार क्या कहा था। मैं भी उसकी तरह बन जाता अगर उसकी जगह होता। एक दिन ऐसा जरूर होता। मास्टर, डॉक्टर ने आपको बेड पर आराम करने के लिए कहा था। आप कैसे उठ गए? हाँ, नहीं, आप नहीं जा सकते। वहां बैठने की जगह नहीं है। आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मास्टर, मास्टर, कृपया बैठकर आराम करें। मास्टर,
कमांडर, वो ये यात्रा कैसे रही? बहुत अच्छी थी। फू, और आपका क्या? बाबा जान, आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी बड़ी हो गई, तुम हिम्मत वाली और चतुर हो। चलिए घर चलते हैं। समझ गए। पिताजी, मास्टर, पिताजी, मास्टर, मास्टर। पिताजी, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पिताजी, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। पिताजी, पिताजी, कमांडर टेन, पिताजी, क्या तुम बेंचिंग का ख्याल रखोगे प्लीज? पिताजी, पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। बेंचिंग, मुझे इत्मीनान है कि कमांडर टेन तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी शादी के दिन का, जब मैं बेंचिंग और युआंग हांग के साथ स्वर्ग में हूँ। पिताजी, 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 ऐसा मत कहिए। पिताजी, मास्टर, मास्टर। आंखें खोलिए ना। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। वो दोनों हत्यारे मेरे पीछे थे, मैंने नहीं सोचा था। ये तुम्हारी गलती नहीं है, वरना मेरे पिताजी तुम्हें मेरा ख्याल रखने का नहीं कहते। वांचिंग, वांचिंग, और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वो भी हर पल। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम शादी कर लें? चलो तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे पिताजी अभी अभी गुजरे हैं, जिसकी वजह से मैं दुख में हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं पिताजी की मौत का बदला पक्का लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शादी का इंतजार करेंगे। हम उन्हें इंतजार नहीं करा सकते, है ना? कमांडर, उस नौकर की पहचान हो गई है। कौन है वो? वो यूए चैंग से आता है। वो पक्का शू बुजुन का अधिनायक है। मुझे पता ही था कि वही है। मैं उसे बेल्जियन में मारने में असफल रहा, क्योंकि वो जापान में था, लेकिन इस बार उसे मार दूंगा। रुक जाओ। नहीं कमांडर, तुम ये क्या करने वाले हो? मैं उसे मार दूंगा। अगर वो भेस बदल कर बेल्जियन जा सकता है तो मैं भेस बदल कर यूचिंग क्यों नहीं जा सकता? मैं उसे पक्का मार दूंगा। कमांडर शांत हो जाइए। इस हमले के बाद शू बुजुन अलर्ट होगा। तेंशी पीछे हटो। नहीं कमांडर, कमांडर नहीं। तुम उसे मारकर क्या ही कर लोगे? क्या पिताजी दोबारा जिंदा हो जाएंगे? क्या तुम ऐसे खतरे उठाकर मेरा ख्याल रखने वाले हो? तेरी बातों में जो नरमी है
मेरी रूह तक उतरती है तेरी तुम मुझसे शादी करने वाले थे, क्या तुम्हें याद है? मेरी दुनिया सिमटती बिल्कुल याद है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो ऐसा इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। अगर तुम भी मर गए बस तू ही तो मैं अकेली रह जाऊंगी। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस मुझे माफ कर दो, मैं इस तरह से जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें और चिंता में नहीं डालूंगा। मुझे माफ कर दो। हम 10 साल पहले विनाश का भी बदला ले लेंगे और पिताजी की मौत का भी। हाँ, वांग किंग और तेन शुआलिन को लेते आते वक्त उनकी हत्या हो गई। आखिर हुआ क्या? मार्शल, ये आपने मंगवाया था। मैंने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा। हमने मू फैमिली के सभी नौकरों की जांच कर ली है, लेकिन कोई भी शक्की नहीं निकला। ऐसा लगता है कि इतने लोग सुरक्षा के लिए काफी नहीं। जब वांग चिंग बाहर जाती है, वो घर पर भी सुरक्षित नहीं है। फू से कहो कि कुछ भरोसे के सिपाही चुने मिस्टर मू के मकान की रक्षा के लिए। हमें वांग चिंग को सुरक्षित रखना होगा, समझ गए? मिस्टर लियाओ ने अभी कॉल किया था। वो बीजिंग से वापस आए और कल शंघाई पहुंचे। वो अस्तर हाउस में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, मिस्टर लियाओ की मेहरबानी से हमने इस बार शुभ जुन को गिरा दिया। उन्हें संदेश भेजो। मू फैमिली के कामों को संभालने के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। और हांगकांग से आए कॉल में कहा गया मू वांगटिंग ने शंघाई के लिए स्टीमर टिकट खरीदा है और उसने ब्लैक आर्म बैंड पहना है और मिस्टर मू के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, और वो हमारे अतिथि हैं, इसलिए परेशान मत करना। हम इसे कर सकते थे। मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर मू इसमें फंस जाएंगे। मू जी युआन जानता था कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, इसलिए वो चाहते थे टान शुआनलिन के लिए अपनी जान कुर्बान करना, जो उसकी जगह मू वांगकिंग का ख्याल रखे। टान शुआनलिन पेश उनसे कमीशन हासिल कर चुका है और वो मू वांटिंग के साथ क्या वो अकेला पूरी शंघाई पर राज करेगा? सेना अध्यक्ष, क्या मैं इस बार मारने की उसे खुद कोशिश करूं? नहीं, हमें उससे छुटकारा चाहिए, लेकिन तुम वो काम नहीं करोगे। मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं गुनाहों पर एकांत विचार कर रहा हूं। अब मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो हमारी शू फैमिली की प्रतिष्ठा बचाने के लिए है। अगर तुम असफल हो जाते तो पेश इस बात का फायदा उठाकर हमला जरूर करेगा। पहले की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। फिर क्या हम कुछ किए बिना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? असल में किसी और को भी टान शुआनलिन की ताकत पाने से सबसे ज्यादा नफरत है। इस टेलीग्राम को भेजो। जी। पिताजी, अपने आज का अखबार पढ़ा? हाँ, मैं पढ़ रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था मिस्टर मू की हत्या हो जाएगी। मेरा इरादा मू युआन हांग को मारने का नहीं था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है। एक अनाथ लड़की को पूरे कम आबादी वाली फैमिली को संभालते देखा। मिस्टर मू ने वांग किंग को पहले ही फैमिली बिजनेस सौंप दिया था। वो फाइन टेम्पल में रहती थी। वो मांस का परहेज करती और आशीर्वाद देती, दुनिया से दूर। ऐसा कौन है जो ऐसे वक्त पर हत्या करने के लिए भेजेगा? मिस्टर मू का शंघाई पर काफी सालों से कब्जा रहा। उसके पास बहुत दुश्मन होंगे।
शायद कोई पुराना हिसाब फिर से ताजा करना चाहता था। कहना मुश्किल है। पिताजी, आपने अचानक ग्रंथ लिखना क्यों शुरू कर दिया? मैंने मू फैमिली के साथ कुछ गलत किया। मैं अंदर से शांति पाना चाहता था, ग्रंथ लिखकर। मिस्टर यामाशिता, एक जापानीज आदमी। मैंने शोयान को बाहर जाते हुए देखा था। क्या उसे कोई जरूरी काम है? मैंने शू युआन को मिस्टर यामाशिता को टेलीग्राम भेजने को कहा। हमारा जापानीज के साथ कोई संबंध नहीं रहा। आप जोनिची यामाशिता के साथ संपर्क कर रहे थे। ये एक आखिरी उपाय है। पेशुन का अब बीजिंग सरकार पर काबू है और वो हमारी शू फैमिली की फौज को तंग कर रहा है। मुझे डिवीजन कमांडर से आदेश है, एक के बाद एक इन दिनों मिल रहे हैं। उन्होंने कहा सिपाहियों के लिए पूरा वेतन और सामग्री नहीं पा रहे हैं। हमारे मुंह परिवार से संबंध टूट चुका है। मैं कोई दौलत वाले धनदाता नहीं ढूंढता, तो मैं कैसे संभाल सकता हूँ फौज, लाखों सिपाहियों की। तो क्या पिताजी अब जापानीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग करने वाले हैं? हर एक को जो चाहिए वही लेगा। मैं अभी पक्का नहीं हूं कि हम वाकई में सहयोग करेंगे या नहीं। तेरी बातों में जो नरमी है मेरी रूह तक उतरती है। तेरी आंखों की गहराई में मेरी दुनिया सिमटती है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो एहसास तेरा। मेरे हर लम्हे की खुशबू बस तू ही तू लगता है। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस लगे। मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा ही एक राज लगे। तू मेरी कहानी है, तू मेरी जिंदगानी है। तेरे बिना जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। तू मेरी दुआओं में, तू मेरी वफाओं में। तुझसे ही शुरू हूँ मैं, तुझ पे ही खत्म कहानी है। तेरे बिना जो रात आए चांद भी अधूरा लगता है। तेरी एक मुस्कानों से ही दिल मेरा पूरा लगता है। हाथों में जो हाथ तेरा लगता है, जहां मिल गया तेरी चाहत के रंगों से।